मंच पर धर्म के साथ साथ समाज, राजनीति और सेक्स जैसे मुद्दे पर खुले विचार प्रस्तुत करना भी उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण रहा है। एक तरफ उन लोगों को प्रिय था जो इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, तो वहीं एक ऐसा समुदाय भी था जो इसे ठीक नहीं समझता था, इसलिए वो इस विषय को लेकर काफी विवादित हो गए। आदेश जय श्री महाकाल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रख्यात दार्शनिक ओशो रजनीश के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की थी। आज के वीडियो में हम उनके लोकप्रिय होने का कारण और एक दार्शनिक के रूप में उनके ज्ञानी होने के बाद भी समाज में उनके विरोध के मूल कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनकी लोकप्रियता के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन सी प्रमुख वजह थी जिनकी वजह से ओशो इतने लोकप्रिय थे। ओशो अपने समय के प्रख्यात दार्शनिक थे। उनके समय में समाज इतनी विकसित अवस्था में नहीं था कि वह किसी के इतने स्वतंत्र विचारों को स्वीकार कर सके। कई बार लोगों के मन में विभिन्न विषयों को लेकर कई प्रकार के प्रश्न उठते थे, किंतु व्यक्ति इतना अनुभवी और ज्ञानी नहीं होता था कि वह स्वयं से अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सके, और ना ही इतना स्वच्छंद होता था कि किसी अन्य से उन प्रश्नों का जवाब ले सके। और जब व्यक्ति को स्वयं से अपने प्रश्नों व संशयों का जवाब नहीं मिल पाता, तो या तो वह जबरदस्ती उनका दमन कर देता है या फिर गलत दिशा में चला जाता है। ऐसे समय में ओशो ने एक स्वतंत्र विचारक के रूप में लोगों के ऐसे प्रश्नों को समझा और अपनी बौद्धिकता के हिसाब से उनका जवाब दिया। यही वजह थी एक विशाल जन समुदाय ओशो का प्रशंसक बन गया, क्योंकि अब उनके बीच कोई ऐसा था जिससे वे स्वतंत्रता पूर्वक प्रश्न कर पाते थे और उनसे प्राप्त जवाब से पूर्णतया संतुष्ट भी होते थे, जिससे उनकी लोकप्रियता ऐसे लोगों के बीच निरंतर बढ़ती चली गई। कुछ प्राप्त तथ्यों के हिसाब से ओशो की ध्यान प्रणालियां बहुत उत्तम थी। उसमें से डायनेमिक ध्यान प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि अधिकांश लोग हर कार्य में सहजता और आनंद ढूंढते हैं। साथ ही लोगों का स्वभाव है कि जिस कार्य में आनंद ना हो वे उसे करने से बचते हैं। ऐसे में ओशो की डायनेमिक ध्यान प्रणाली ने लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। लोग दूर देशों से आकर उनकी इस ध्यान प्रणाली का हिस्सा बनने लगे और इस प्रकार से उनकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण बन गया। ओशो के समय में सोशल मीडिया इतने विस्तृत रूप में नहीं था कि आज की तरह लोग घर में बैठकर ही लाइव के माध्यम से किसी सही व्यक्ति से जुड़कर अपने प्रश्नों का जवाब ले सकें। ऐसे समय में ओशो द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर आयोजित सम्मेलनों और उनकी संवादात्मक प्रवचन शैली ने उन्हें जनमानस का प्रिय बना दिया। एक ही मंच पर धर्म के साथ साथ समाज, राजनीति और सेक्स जैसे मुद्दे पर खुले विचार प्रस्तुत करना भी उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण रहा है। साथ ही ओशो द्वारा लिखित पुस्तकें आज भी उनके अनुयायियों द्वारा पसंद की जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता को बढ़ाती हैं। जब कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता है तो कहीं ना कहीं विवादों का उससे जुड़ जाना स्वाभाविक होता है। इसलिए इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल करने के बाद ओशो भी इससे बच ना पाए और कई विवादास्पद तथ्य उनके जीवन से जुड़ गए। ओशो के चर्चा में रहने का एक प्रमुख कारण उनका उस दशक में सेक्स जैसे विषय पर खुलकर चर्चा करना था। जिस समय इस तरह की बातें छिपाने योग्य मानी जाती थी, इसलिए इस विषय पर खुलकर प्रवचन देना जहां एक तरफ उन लोगों को प्रिय था जो इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, तो वहीं एक ऐसा समुदाय भी था जो इसे ठीक नहीं समझता था, इसलिए वो इस विषय को लेकर काफी विवादित हो गए। यहां तक कि कहा जाता है कि इसके चलते कुछ भारतीय और कुछ विदेशी पत्रिकाओं ने उन्हें अध्यात्म की जगह सेक्स गुरु कहकर संबोधित किया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पहने जाने वाले महंगे कपड़े व आभूषण और साथ ही उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली लग्जरी गाड़ियां उनके विरोधियों के बीच विवाद का मूल कारण
बन गई, क्योंकि विरोधियों का मानना था कि एक गुरु को साधारण से साधारण स्वरूप में रहना चाहिए, ना कि ओशो के जैसा विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहिए। जबकि वास्तविकता तो यह है कि ज्ञान किसी भी सीमा में बंधा नहीं होता, क्योंकि यह आंतरिक विषय है, ना कि बाह्य ढांचों का। इसके अलावा कानूनी विवादों में फंसना और साथ ही यूएस से लेकर कई देशों में उनका प्रतिबंधित हो जाना भी ओशो के विवादित होने का एक प्रमुख कारण रहा। लेकिन इतने अधिक विवादों के बावजूद भी आज भी ओशो लोगों के बीच अत्यंत प्रिय हैं और उनके अनुयायी आज भी उनकी लोकप्रियता और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहां हमें यह समझना होगा कि अच्छाई और बुराई इंसानी जीवन के दो मूल पहलू हैं और आपको सदैव किसी की अच्छाई लेकर उसकी बुराई को नजरअंदाज कर देना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सिर्फ उन्नति ही उन्नति हो। यदि आपको ओशो पर आधारित यह वीडियो अच्छा लगा तो जुड़े रहिए हमारे चैनल शिव केसी विश्वनाथ से। आगे हम ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आदेश, जय महाकाल।